जिंदगी एक हैरत अंगेज आजमाइश है। हर पगडंडी पर कहीं गुलाबों की शादमानियां, तो कहीं खार जिनमें हर इंसान खुशियों और गमों के दरमियान उलझा रहता है। ये दुनिया दुखों का ऐसा समंदर है जहां कभी मौजें सुकून देती हैं तो कभी तूफान इंसान के सब्र को हिलाकर रख देता है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई हसरत, कोई ना कोई दुआ छिपी होती है जो वो अपने रब के सामने पेश करता है। दुआ वो रिश्ता है जो इंसान को अपने खालिक से जोड़ता है, वो वसीला है जो बंदे को उसके मालिक के करीब ले आता है। लेकिन जब दुआओं का जवाब न मिले तो दिल में मायूसी पैदा होने लगती है। इंसान सोचने लगता है कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ को रद्द कर दिया है, शायद मैं कबूलियत के काबिल नहीं हूं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुआ की कबूलियत के अपने उसूल हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर 60। अल्लाह ने हमें पुकारने का हुक्म दिया है, लेकिन कबूलियत के लिए कुछ शराइत भी रखी हैं। ये शराइत हमारी नीयत, ऐमाल और खुलूस से जड़ी होती हैं। दुआ एक ताकत है, मगर उसे मजबूत बनाने के लिए हमें अपने रवैये को दुरुस्त करना होगा, अपनी नीयत को साफ करना होगा और कुछ ऐसे ऐमाल को अपनाना होगा जो हमारी दुआओं की कबूलियत को यकीनी बनाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वही है जो दुआ को कबूल करता है जब कोई उसे पुकारता है और मुसीबत को दौर करता है। सूरत नमल 85। ये वादा अल्लाह का है कि वो हमारी दुआ को सुनता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को सच्चाई से भर दें, अपने ऐमाल को पाक कर लें और अपनी नीयत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर लें। ये दुनिया वक्ती है और यहाँ की आजमाइशें हमें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए 3 अहम उसूल हैं जिन्हें अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो हमारी दुआएं न सिर्फ कबूल होंगी बल्कि हमारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशियां भी आएंगी। आज की उस वीडियो में हम इन 3 अहम ऐमाल को समझेंगे जो हमारी दुआओं को ताकत देते हैं। ये ऐमाल हमें न सिर्फ अल्लाह के करीब करते हैं बल्कि हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देते हैं। पहला काम, शुक्रगुजारी और आजिज़ी का रवैया। शुक्रगुजारी और आजिज़ी 2 ऐसे खजाने हैं जो इंसान को वो सुकून अता करते हैं जो न दौलत से खरीदा जा सकता है, न ताकत से हासिल किया जा सकता है। ये दिल के वो अमल हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं और दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन अफसूस, हम अक्सर इन खजानों की कदर नहीं करते। हम नामतों को मामूली समझकर फरामोश कर देते हैं और जब मुसीबत आती है तो अल्लाह से शकवा करते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुने जाते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम शक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहीम 7। ये एक वादा है, एक यकीन दहानी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करते भी हैं? हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, अपनी पसंदीदा चीजें खाते हैं, सेहतमंद हैं, मगर क्या हमने कभी दिल से कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है? क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो सेहत से महरूम हो, जो अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरियात के लिए दूसरों का मोहताज हो? अगर नहीं देखा तो कभी सोचें कि अगर आप उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। यही वो लम्हा होता है जब दिल में एहसास पैदा होता है कि अल्लाह ने हमें जो दिया है वो किसी अजीम नामत से कम नहीं। शुक्रगुजारी न करने वाले के दिल में हमेशा एक खला रहता है। वो हमेशा अपनी जिंदगी में कमी महसूस करता है, चाहे उसे दुनिया की हर नामत मिल जाए। ऐसा शख्स कभी सुकून नहीं पा सकता क्योंकि उसकी नजरें हमेशा उन चीजों पर रहती हैं जो उसे नहीं मिलते। इंसान की फितरत यह है कि वो अल्लाह की दी हुई नामतों को नजरअंदाज करता है और जो नहीं मिला उसका गम करता है। हमने अल्लाह की अता करदा बेशुमार नामतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लिया है, जैसे वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन जब ये नामतें छीन ली जाती हैं तब हमें उनकी कदर होती है। अल्लाह ताला इंसान के दिल को देखता है, उसके अल्फाज से ज्यादा उसकी नीयत और खुलूस को अहमियत देता है। जो दिल शुक्रगुजार होता है वो अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुकता है। शुक्रगुजारी वो दरवाज़ा है जो बंदे की दुआ को अल्लाह के करीब ले जाता है। एक ऐसा बंदा जो अल्लाह की अता करदा हर छोटी बड़ी नामत पर दिल से शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे और ज्यादा नवाजता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता
वो इंसानों का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। जो शख्स आजिज़ी नहीं करता, इसके दिल में गुरूर और तकब्बर पैदा हो जाता है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है और ये भूल जाता है कि हर चीज़ अल्लाह की अता है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, बेशक अल्लाह तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत नहल 33। गुरूर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। ऐसे शख्स की दुआएं अल्लाह के दरबार में वज़न नहीं रखते क्योंकि उसका दिल खालिस नहीं होता। वो अल्लाह से मांगने के बजाय अपने अमाल पर भरोसा करता है और यही उसकी नाकामी की असल वजह बन जाती है। जब इंसान शुक्रगुजार होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों में खुशी तलाश करने लगता है। वो अल्लाह की अता करदा हर नामत को दिल से महसूस करता है और ये एहसास इसकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत ले आता है। आजिज़ी इंसान के दिल को नरम कर देती है। एक आजिज़ शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर नहीं समझता, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर छोटे बड़े से मोहब्बत और एहतराम का रवैया अख्तियार करता है। जब हम शुक्रगुजार और आजिज़ हो जाते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को दिल में आने से पहले ही कबूल कर लेता है, क्योंकि शुक्रगुजारी और आजिज़ी अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ को मजबूत करती हैं। जो दिल शुक्रगुजार और आजिज़ होता है वो अल्लाह के करीब होता है। ऐसे दिल की दुआएं अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होते। जब हमारा दिल साफ होता है, हमारी नीयत खालिस होती है और हमारा ईमान मजबूत होता है, तब अल्लाह हमारी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता है। ये वही दिल है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर 6। दूसरा काम दूसरों के लिए खैर ख्वाही। इंसान फितरतन अपने लिए सब कुछ चाहता है। हम अपनी खुशी, अपने सुकून, अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दुआएं मांगते हैं और कभी कभी बेसब्री के साथ शिकायत भी करते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो दूसरों के लिए वही दुआ करते हैं जो अपने लिए करते हैं? क्या कभी हमने दिल से चाहा कि जिस चीज़ के लिए हम तड़प रहे हैं वो हमारे भाई या बहन को मिल जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपने भाई के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। सही बुखारी 13। ये हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का एक उसूल है, लेकिन अफसोस हमने उसे समझने के बजाय नज़रअंदाज कर दिया। हमने अपनी दुआओं को सिर्फ अपने मसाइल और अपनी ख्वाहिशात तक महदूद कर दिया। हम ये भूल गए कि अल्लाह की रहमत इन लोगों पर ज़्यादा बरसती है जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों की खुशी चाहते हैं और दूसरों की खैर ख्वाही में अपना हिस्सा डालते हैं। जो दूसरों की खैर ख्वाही नहीं करता, उसका अंजाम क्या होता है? जो शख्स दूसरों के लिए दिल में बग़ज़ रखता है, उनकी खुशियों से जलता है या उनके लिए कुछ अच्छा सोचने से गरेज करता है, वो दरअसल अपनी दुआओं के दरवाजे बंद कर रहा होता है। ऐसे शख्स के दिल में सुकून नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं टक पाते और वो हमेशा एहसास महरूमी में मुब्तला रहता है। क्योंकि जब आप दिल में नफ़रत, हसद और खुदगर्दी रखते हैं तो अल्लाह आपके दिल से खुलूस छीन लेता है, और जब दिल खालिस ना हो तो दुआएं भी खालिस नहीं होते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और वो फरिश्ते इन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो ईमान लाते हैं, कहते हैं कि ए हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ को घेर रखा है, बस इन लोगों को बख्श दे जो तौबा करते हैं और तेरे रास्ते पर चलते हैं। सूरत गाफिर 7। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि अल्लाह के नेक बंदे और फरिश्ते भी मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, और जो दिल दूसरों के लिए खैर ख्वाही करता है, अल्लाह इसकी दुआओं को कभी रायगा नहीं जाने देता। ये एक उसूल है, जो शख्स दूसरों की भलाई चाहे, अल्लाह उसकी अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन अगर आपके दिल में सिर्फ अपनी फ़िक्र है, आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचते हैं, तो ये खुदगर्ज़ी आपकी रूहानी तरक्की को रोक देती है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं क्योंकि आपका दिल दूसरों की खुशी के लिए धड़कता है। ऐसे दिल की दुआ अल्लाह के दरबार में फ़ौरन कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह खुद रहम करने वाला है और उसे वो बंदे पसंद हैं जो उसकी मखलूक के लिए रहम और मोहब्बत रखते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, फरिश्ता कहता है, अल्लाह तुझे भी वही अता करे जो तूने अपने भाई के लिए मांगा। सहीह मुस्लिम।
یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ہم دل سے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف دوسروں کی زندگی میں خیر و برکت لاتا ہے بلکہ ہماری اپنی دعاؤں کو بھی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ کیسے خیر خواہی کو اپنی عادت بنائیں؟ دل سے دوسروں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ آپ کے قریب ہوں یا نہ ہوں۔ حسد اور بغض کو دل سے نکال دیں کیونکہ یہ آپ کی دعاؤں کو روک دیتا ہے۔ اپنے مسائل پر غور کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کریں اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ جو خوشی آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو بھی چاہیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے، ان کی خوشیوں کی فکر کریں گے، تو اللہ آپ کی زندگی میں وہ برکتیں لائے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو دل میں آنے سے پہلے ہی قبول کر لے گا کیونکہ آپ کی نیت خالص ہوگی۔ تیسرا کام، صدقات اور خیرات کی طاقت۔ صدقات اور خیرات نہ صرف دوسروں کی زندگی میں روشنی پیدا کرتے ہیں بلکہ آپ کی اپنی روح کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو۔ صدقہ وہ عمل ہے جو نہ صرف اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے بلکہ انسان کی مشکلات کو بھی ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں۔ کسی کے لیے مسکرا دینا، کسی کو تسلی دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص صدقہ نہیں کرتا وہ دراصل اپنی دعاؤں کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ ایسا انسان زندگی میں برکت اور سکون سے محروم رہتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کی نیت خالص ہو جاتی ہے اور آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے دل کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے درد رکھتا ہو، اور جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کیسے صدقہ کریں؟ اپنی استطاعت کے مطابق دیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ صدقہ کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ یاد رکھیں، جب آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دل کی دعائیں اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتے۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے سکتا ہے۔ زندگی میں سکون، خوشی اور کامیابی چاہتے ہیں؟ اپنی دعاؤں کو قبولیت کے قریب دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آج سے ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ شکر گزاری اور عاجزی کو اپنائیں۔ اپنے دل کو اللہ کے شکر اور انکساری سے نرم کریں تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے میں دیر نہ کرے۔ دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں، ان کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو فرشتوں کو آپ کے حق میں دعا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم، صدقہ اور خیرات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، چاہے وہ مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو دور کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ یہ سب صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسی سچائیاں ہیں جو آپ کی روح، آپ کے دل اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو دل میں آنے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کو سکون اور اطمینان کی نعمت دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے محسوس ہوا ہو اور آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کی امید دیتا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ پیغام آگے بڑھائیں تاکہ مزید لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی دعاؤں کو قبولیت کے قریب لانے کا راز جان سکیں۔ آپ کا ہر شیئر دوسروں کی زندگی میں روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔